नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के बड़तूमा में उन्होंने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी को बताया, भारत विश्व के साथ अधिक मुखर और राष्ट्रहित के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहा है। देश भर में आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, हिमालयवर्ती पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा जारी रहने का अनुमान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी और अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत ने चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर की। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भूखमरी और गरीबी समाप्त करने के हर संभव प्रयास कर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। कल मध्य प्रदेश के सागर के ढाना में करीब 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहा कि मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष, जनजातीय क्षेत्रों में 701 एकलव्य आवासीय विद्यालय और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के जीवन में बदलाव ला रही हैं। उन्होंने सागर के निकट बड़तूमा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया। श्री मोदी ने एक पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने रेल और सड़क परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रेरणा और प्रगति एक साथ जुड़ती हैं तो विकास का नया युग शुरू होता है। हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में जहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। प्रधानमंत्री ने रोगों की रोकथाम के लिए सरकार के अभियान के संबंध में कहा कि देश में 7 करोड़ लोग सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं और इसके इलाज के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी तरह वर्ष 2025 तक देश को तपेदिक से मुक्त करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अब विश्व समुदाय के साथ अधिक मुखर होकर और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य कर रहा है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले विचारधारा के कारणों से देश के हितों की अनदेखी की जाती थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उस दौर में हमारी क्षमताएं सीमित थीं, लेकिन हम सारे फैसले भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर नहीं ले पाते थे। इसके कारण कई बार हमें वे लाभ नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर ही विश्व समुदाय के साथ काम कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि गुट निरपेक्षता का ऐतिहासिक महत्व रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित क्षमताओं के दौर में गुट निरपेक्षता ही भारत की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वे आज गांधीनगर और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री अमित शाह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इसका आयोजन मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत किया गया है। श्री अमित शाह गांधीनगर के पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG कमांडो के लिए नए भवन का वर्चुअली शिलान्यास भी करेंगे।
एनएसजी कमांडो के लिए गांधीनगर के लेकावाड़ा में 60 एकड़ भूमि पर एक समर्पित कैंपस बनाया जाएगा, जिससे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ होगा। आज सुबह केंद्रीय मंत्री मानसा में 2 4 लेन मार्गों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे और अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में 2 सार्वजनिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री शाह राज्य सरकार और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। शाम को गृह मंत्री महात्मा मंदिर में आयोजित टीचर्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तें शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति तथा अनुशासनात्मक मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। अल्बनीज G20 देशों के उन नेताओं में शामिल होंगे जो इस सितंबर में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है। नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत हुई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करके हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य सामूहिक भागीदारी और जन भागीदारी को बढ़ाने की भावना के साथ आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव मनाना है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि हर घर तिरंगा राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। नई दिल्ली में कल श्री गोविंद मोहन ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई तिरंगा रैलियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कई कार्यक्रमों की भी योजना है। श्री गोविंद मोहन ने कहा कि पिछले वर्ष 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाकघरों के माध्यम से इसकी आपूर्ति की गई है। पिछले वर्ष की 1 करोड़ की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ तिरंगों को पोस्ट ऑफिस के सारे चैनल्स में हमने सप्लाई किया है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं तिरंगे वो पोस्ट ऑफिस से खरीद सकें। पिछले वर्ष के आधार पर क्रिएटिव्स बनाए हैं। हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर वो सारे क्रिएटिव्स अपलोड किए हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में कल से लेकर 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। स्कूलों में, कॉलेजेस में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है देश के हर कोने में। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में त्रिपुरा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 लाभार्थी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए देश भर से लगभग 1700 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 50 लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें सपरिवार इस आयोजन में निमंत्रित किया गया है। जन भागीदारी के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार को सभी लाइनों पर मेट्रो रेल सेवाएं सवेरे 5 बजे से शुरू होंगी। सवेरे 6 बजे तक सभी लाइनों पर रेलगाड़ियां 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। इसके बाद पूरे दिन मेट्रो सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होगी। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा उपायों के कारण दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सोमवार सवेरे 6 बजे से मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि मेट्रो रेल सेवाएं सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
भारत ने एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। चेन्नई में कल भारत ने 4 गोल किए और मलेशिया की टीम 3 गोल ही कर पाई। भारतीय टीम ने चौथी बार इस चैंपियनशिप को जीता है। प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने सर्वाधिक 29 गोल किए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह को टूर्नामेंट में 9 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय टीम को बधाई दी है। उधर फ्लोरिडा में भारत ने चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर ली है। फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज ने 179 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने 17 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 84 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शुभमन गिल ने 77 रन की पारी खेली। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज रात 8 बजे इसी मैदान पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के हिमालयवर्ती क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। मध्य प्रदेश में रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तथा संत रविदास के स्मारक की आधारशिला रखे जाने की खबर आज के कई अखबारों की सुर्खियां बनी है। हरिभूमि ने लिखा है, रविदास स्मारक के लिए 20,000 गांवों और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग होगा। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी सुर्खी है, प्रधानमंत्री की G20 देशों से अपील, कहा आर्थिक अपराधियों की घेराबंदी तेज हो। दिल्ली सेवा सहित कई विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी भी अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण ने लिखा है, दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, बना कानून। हरिभूमि ने लिखा है, गृह मंत्रालय 140 पुलिसकर्मियों को उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता के लिए सम्मानित करेगा। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने जनहित में जारी किए नए नियम, जेनेरिक दवाएं न लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। नवभारत टाइम्स लिखता है, आयोग ने कहा जेनेरिक दवाएं न लिखने पर डॉक्टरों के लाइसेंस होंगे सस्पेंड। जनसत्ता ने विस्तार से खबर दी है, चीन के साथ 19वें दौर की सैन्य वार्ता कल, सैनिकों को शीघ्र पीछे हटाने पर जोर देगा भारत। अमर उजाला ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए आवाजाही के लिए कई मार्ग बंद होने से वैकल्पिक मार्गों की सूची दी है। हिन्दुस्तान के पहले पन्ने की खबर है, 15 अगस्त समारोह में दिल्ली में नर्स, मछुआरे और किसान अतिथि होंगे। अखबारों ने लिखा है, 15 अगस्त को सुबह 5 बजे से मेट्रो चलेगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमने से बचें, लैंडस्लाइड से राजमार्ग बंद, भारी बारिश का अलर्ट। आज से हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन और जन भागीदारी की चर्चा हरिभूमि ने की है। लिखा है, प्रतिदिन लाखों लोग तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। राजस्थान पत्रिका ने खगोलीय घटना शीर्षक से आलेख में लिखा है, अगस्त महीने में लोग बनेंगे कई घटनाओं के साक्षी। इस महीने आसमान में देखिए शनि के छल्ले और ब्लू मून। 18 अगस्त के दिन परछाई नहीं दिखाई देगी। 27 अगस्त को शनि के छल्ले देखे जा सकेंगे और 31 अगस्त को सुपर मून दिखाई देगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के बड़तूमा में उन्होंने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी को बताया, भारत विश्व के साथ अधिक मुखर और राष्ट्रहित के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहा है। देश भर में आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा जारी रहने का अनुमान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीम को चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।